हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको पद पाकर जनता को भूलने वालों की घंटी बजाने वाले आईएएस अधिकारी दीपक रावत की कहानी देखनी है। पहले आपने अकबर समेत कई राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी, जहां प्रशासक भेष बदल करके जनता के बीच अचानक पहुंच जाते थे ताकि शासन की नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं इसकी जांच कर सके। देश में सरकारें योजनाएं बनाती हैं, पालन कराने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर होती है ना। वही नौकरशाह जनता के प्रति अपनी जवाबदेही जब जिम्मेदारी से नहीं निभाते, तब आम आदमी छोटी बड़ी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। देश में ऐसे में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित एक ऐसे अफसर की कहानी आज हम आपके लिए लाए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को सोशल गवर्नेंस का औजार बनाया। ऐसे और भी अधिकारियों की कहानी आप तक हम इसी तरह लाते रहेंगे। पद के गुमान में गरीबों के ठेले पलटने वाले, गरीबों को पीटने वाले देखें आज इस कहानी को। आपकी कितनी उम्र है? उम्र कितनी है? 91। आप 91 साल की है ना? हरिद्वार में थैले बनाकर बेचती आत्मनिर्भर 91 साल की एक बुजुर्ग महिला के सामने हाथ जोड़कर बात करते ये आईएएस अधिकारी दीपक रावत हैं, जो देश में कुर्सी पाकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही भूल जाने वाले हर अधिकारी के लिए एक सीख हैं। थैले बनाती है खुद बनाती है ना अभी थैले। 91 साल की है। घर कहाँ पे? हाँ, घर नहीं है। कहाँ पे रहती है आप? रैन बसेरे में रहती है आपको, और वहीं से ये काम कर रही है। घर पे और कोई नहीं है? ले ले थैले आप। ठीक, ऐसा करिए सब थैले दे, सारे थैले दे। ये आपका सारे थैले आपका, हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है? वैसे कितने का बेचती हैं आप एक थैला? गरीबों के ऊपर डंडा चलाकर कानून का राज स्थापित करने वाले अधिकारियों की घंटी बजाते हैं आईएएस दीपक रावत, जो बुजुर्ग महिला के सारे थैले खरीदकर इनकी समस्या का हल भी ऑन द स्पॉट निकालते हैं। पेंशन बन जाए सर। पेंशन ना, तो मतलब वृद्धावस्था पेंशन बन जाएगी। ठीक है, हम कल किसी को भेजेंगे बना। ऐसी ही होनी चाहिए नौकरशाहों की जनता के प्रति जवाबदेही। ऐसी ही होनी चाहिए डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी, जहां जनता की शिकायत आने का इंतजार दफ्तर में करते हुए आईएएस अधिकारी न बैठे रहें, बल्कि फाइलों की लाल फीताशाही से बाहर फील्ड पर जनता की समस्या का हल निकाला जाए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मतलब का क्या मतलब है? आईएएस दीपक रावत की कार्रवाई के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते हैं। जैसे इस वीडियो में जिलाधिकारी रहते हुए दीपक रावत सरकारी अस्पताल में जनता की सेवा के वक्त गायब डॉक्टर्स की समस्या पकड़ते हुए दिखे। कितने बजे होती है ओपीडी? ओपीडी बस सर 10 बजे 10:30। नहीं, टाइम क्या है? 9 बजे से। हो ना, 11 बज गए मेरे भाई। 2 घंटे तक पेशेंट्स आपके लौट गए होंगे? नहीं सर, अब सर पहले कैसे? आ तो सकता था 9 पे, लेकिन ना जी तो बंदिश तो नहीं थी ना। तो 9 से 11 2 घंटे वेस्ट हो गए आपके। डॉक्टर साहब की सैलरी रोकनी पड़ेगी। दवाइयाँ हैं कि नहीं, उपकरण इलाज के हैं कि नहीं, सरकारी अस्पताल की जांच में ये सब तो ठीक मिला, बस डॉक्टर साहब नहीं मिले। अस्पताल बंद कितने बजे होता है? 3 बजे सर। 3 ना? जी सर। तो आप डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे तो 12, 1, 2, 3, 4 घंटे की नौकरी करेंगे बस। सैलरी तो होगी अच्छी। डॉक्टर साहब कितनी होगी? 87,000। यार अच्छी बात थोड़ी है कि हम 87,000 लेके 4 घंटे काम कर रहे हैं। इट इज नॉट गुड। फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी दीपक रावत के सोशल मीडिया पेजेस पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं, जहां एक सरकारी अधिकारी को जनता के लिए कैसे काम करना चाहिए इसकी गवाहियां कैद हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी
अभी 2021 कुंभ मेले के लिए मेलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये पहले नैनीताल से हरिद्वार तक के जिलाधिकारी रहे हैं और डीएम रहते हुए हरिद्वार में दीपक रावत कैसे जमीन पर हीला हवाली पकड़ते रहे, उसका ये एक वीडियो देखिए। भाग क्यों रहे हो? तो मैं तो भाग क्यों? मैं तो आपको देखा नहीं, भाग थोड़ी रहा हूँ। क्यों कर रहे हो गाड़ी फटाफट रिवर्स पीछे? घर जाऊंगा कर घर जाइए। मुझे देख के गाड़ी रिवर्स क्यों कर रहे हो? बस सर मैं पानी भरा बोतल में गंगा जी का और मैं रिवर्स करके जा। भाग क्यों रहे मुझे देख के? सर मैंने देखा ही नहीं आपको। चटाई लेके क्यों घूम रहे हो गाड़ी में? चटाई से गंगा बैठने के लिए। अच्छा और ये आसन नहीं है। हाँ। क्या है? आप दिखाओ, बताओ। गंगा जी के सामने आप दारू कैसे पी सकते हो? पिकनिक और झूठ बोलते हो मुझे कि शराब पी रहे थे। ये देखिए, बताइए। आप पूजा भी तुम करते हो? पूजा क्या, गंगा बैठने पर लेकिन आप गंगा जी के पास आपको शराब तो नहीं पीनी चाहिए ना। ये देखिए पिकनिक की बोतल, ये आप शराब पी रहे हो गंगा जी के सामने, बताइए। गलत बात है। लेकिन शराब पीने गंगा जी के पास आए लोग रोज आते हैं और अभी आने वाले भी परेशान हैं। ये और सिगरेट, ये सिगरेट और ये बीड़ी और गंगा जी के बाहर पुलिस वाले को बुला के सर इसको हवाले कर दो पुलिस के। तो सब डॉक्टर खत्म करके आ रहे हैं। गंगा जी के सामने शराब नहीं पी सकते। गाड़ी लॉक कर दो। इसकी गाड़ी लॉक करो। सिर्फ गंगा किनारे शराब पीने वालों को ही नहीं, बल्कि हरिद्वार के डीएम रहते हुए लगातार घाट के किनारे शराब बीड़ी सिगरेट बेचने वालों को भी दीपक रावत ने पकड़ा और जवाबदेही नीचे के अफसरों की तय की। और ये नया ब्रांड बिजली का बिजली तो ये फिर जो टीम बनाई है ये क्या कर रही है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के सिपाहियाँ गश्त नहीं करते? आप लोगों के सिपाही गश्त की ड्यूटी नहीं है? तो ये किसकी बीट में आता है? ये किस सिपाही की बीट में आता है? कौन से कांस्टेबल की बीट के अंदर आता है ये वाला घाट? अरे चप्पा चप्पा किसी की बीट में आता है, खाली कुछ नहीं होता। ये किसकी बीट में आता है? बीट में तो आता होगा। और अगर उसकी बीट में आता है तो चल कैसे रहा है भाई? वो शराब भी बेच रहा है, दारू भी बेच रहा है, सिगरेट भी बेच रहा है, कैसे हो रहा है? देश भर के तमाम आईएएस आईपीएस सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। डीएम रहने से लेकर अब 2021 हरिद्वार कुंभ के मेलाधिकारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे आईएएस दीपक रावत भी उनमें से एक हैं, जिनके YouTube पर 20,75,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो सवाल उठता है कि दीपक क्यों सोशल मीडिया पर अपने हर एक्शन को दिखाते हैं। हमने इसकी वजह पूछी। आईएएस ऑफिसर के जो फील्ड वाले ईयर्स होते हैं, एक तरीके से वो ईयर्स होते हैं जब वो एक कटिंग एज सीट पे रहते हैं और पब्लिक से सीधे तौर पे जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप सीधे तौर पे ना जुड़ना चाहें और अपनी प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से जुड़ना चाहें तो एक दूरी रहती है, जिसमें कि बहुत बार आप देखेंगे कि लोग सहज महसूस नहीं करते हैं या आप तक समस्या नहीं पहुंचाते हैं, या फिर पहुंचाते भी हैं तो थोड़ा सा उनको संकोच रहता है या डर है, तो ये खत्म होता है। दूसरा मेरा ये भी मानना है, आपने जो सोशल मीडिया की बात पूछी है, मैं इसको प्राइमरीली एक अच्छे गवर्नेंस टूल के तौर पे देखता हूँ, सोशल गवर्नेंस टूल के तौर पे देखता हूँ कि कोई भी अगर कहीं पे कुछ चीज़ हो रही है जिसमें कि गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व है, तो आई थिंक कि पब्लिक को भी ये राइट है कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, उन तक पहुंचनी चाहिए ये बात। और ये स्क्रूटनी जब उनकी ओर से होगी या फिर उनकी ओर से इस पे एक तरह से कमेंट्स होंगे या फिर निगरानी होगी, तो डेफिनेटली क्वालिटी जो काम की है वो इम्प्रूव होगी। यानी सोशल मीडिया को सोशल गवर्नेंस का अचूक औजार आईएएस दीपक रावत ने बनाया। जैसे ये वीडियो देखिए। हर दिन इतना धुआं कर रहे हो जो पूरे मायापुर में और कितने लोग, बुजुर्ग लोग हैं भाई, बच्चे लोग हैं, सब घूम रहे हैं, सबको आप तकलीफ कर रहे हैं। 27 सितंबर को ही दीपक रावत अचानक जल विभाग के कंपाउंड में पहुंचे, आग और धुआं पकड़ा, बुझवाया भी। दफ्तर किसका है ये? डिपार्टमेंट, विभाग। लेकिन आपने कल भी जलाया, परसों भी जलाया, हर दिन इतना कूड़ा कहाँ से ला रहे हो आप? और क्या चीज जला रहे हो? आप तुरंत पानी लाइए, ठीक है, बुझाइए अभी हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने। और जल निगम का दफ्तर है तो पानी की तो दिक्कत ही नहीं, डिपार्टमेंट ही पानी का आपका, डिपार्टमेंट आपका पानी का, खेल रहे हो आग से। तो बुझाइए इसको। जी। आप कितने साल से हैं सरकारी सेवा में? जी 87 से जी। बताओ यार, आप खुद होके आप ऐसा काम करोगे तो सरकार का काम है दूसरों को समझाना, उसका फायदा क्या है?
आगे देखिए, आईएएस दीपक रावत को सोशल मीडिया से सोशल गवर्नेंस की जिम्मेदारी निभाने का तरीका किससे मिला? क्या बड़े बड़े नेताओं को आईएएस दीपक रावत का यूं सोशल मीडिया पर सुपरहिट होना पसंद आता है? जनता के प्रति जवाबदेही क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से बढ़ जाती है? क्या एक आईएएस अधिकारी का यूं वीडियो पोस्ट करना सर्विस रूल्स के खिलाफ होता है? क्यों हम दीपक रावत जैसे आईएएस अधिकारी को उम्मीदों का दीपक कह रहे हैं? ऐसी कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी कहानियां सैकड़ों बार आपने देखी होंगी जहां अधिकारी जनता से जुड़ी शिकायतों पर सिर्फ पता करेंगे, देखेंगे, जानकारी लेंगे, अच्छा जांच कराएंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन दीपक रावत की तरह देश में कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भी हैं जो खुद जमीन पर उतरकर जनता की समस्या को सुनते हैं, समझते हैं और उसका समाधान देते हैं और लाखों आम लोगों को खुद तक अपनी मुश्किल बताने का रास्ता दिखाते हैं। किसान के पेट पे लात मार रहे हो तो राय तो आरती क्यों ले रहे हैं 1200 में? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टॉकेट नहीं। 1100-1200 है ना, वहीं से FIR करा के दे। पिछले ही हफ्ते पीलीभीत के डीएम का किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिलाने के लिए मंडी अधिकारियों को फटकार लगाता ये वीडियो वायरल हुआ था। जो दैनिक खरीद होनी चाहिए हर केंद्र की, वो हो रही है पूरी? मार्केटिंग पेट्रोल हो रही है पूरी? हाँ हो रही है। बकवास कर रहे हो। अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ? क्या काम काज आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? सबने इस वीडियो को देखकर कहा, अधिकारी अगर चाह लें तो सरकारों की हर योजना ईमानदारी से जनता तक पहुँच जाए। हमें आके बैठना पड़ेगा तो हम करा देंगे। नहीं तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। 1200 मिल रहा है तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे। आवक के हिसाब से बढ़े, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे, क्यों? जैसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता योजना शुरू की, लेकिन स्वच्छता योजना जमीन पर प्रशासन को पूरी करानी है। वही काम आईएएस दीपक रावत ने आधी रात हरिद्वार में बस अड्डे पर निरीक्षण करके पूरा किया। हमारी ड्यूटी है कि जिससे हम 5 रुपए लें, उसके बाद जो अगला आदमी है उसको साफ मिलना चाहिए, टॉयलेट की गंदा मिलना चाहिए, साफ मिलना चाहिए। तो सफाई के लिए किन को रखा हुआ है आप लोगों ने? नहीं। तो फिर जरा देखो आप ये साफ है, दूर से देखो साफ है कि नहीं, साफ है कि नहीं? नहीं अरे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँ, साफ है या नहीं? हाँ ना बोलो, नहीं है साफ ना? ऐसा आप बोलेंगे तो फिर मैं आप पे दंड भी लगाऊंगा। और पहली बार है इसलिए दंड नहीं लगा रहा हूँ। अगर रात के 12 बजे इसका थोड़ी हम गंदा रखेंगे। एक आईएएस के इस तरह के एक्शन से जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ता है। वही भरोसा लोकतंत्र के प्रति जनता में जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है। लेकिन क्या नेताओं को एक आईएएस का यूं सोशल मीडिया से सोशल गवर्नेंस लागू करने का तरीका पसंद आता है? छपास का शौक ज्यादातर लोगों को हो गया है। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही हल्कापन है और ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। नेताओं को संभव ये पसंद नहीं आए क्योंकि इन्हें अपनी लोकप्रियता के आगे दूसरों का लोकप्रिय होना अच्छा नहीं लगता, खासकर तब जबकि एक आईएएस सीधे जनता के मुद्दे पर कार्रवाई के वीडियो पोस्ट कर लोकप्रिय हो रहा हो। इन्होंने आपको टिकट नहीं दिया है, अब बुलाओ इसको। टिकट कहाँ इनका? वही तो मैं कह रहा हूँ सर। चलो उठाओ इसको। पुलिस को बहस क्यों कर रहे हो? बहस मत करो। वर्कर है तो क्यों बेवकूफ बना रहे टूरिस्ट को? सर मेरी बुकिंग नहीं है सर। ये गाड़ी भी है, आप यहाँ पे खड़े हैं चौधरी के लिए तुम काम कर रहे हो और किसी से 150, किसी से 300, किसी से 400। मेरी एक बुकिंग नहीं है। अब बाकी थाने में ही बता सर, प्लीज सर FIR हो जाएगी ना गाड़ी की। सर रिक्वेस्ट करो सर, मेरी कोई नहीं है। जब तक आप ये प्रूफ नहीं दोगे किसने कितना पैसा दिया, आप और सब यात्रियों की बुकिंग स्लिप होती है। बुकिंग है तो मुझे 2 लाख की, कोई 150, कोई 300, कोई 200, कोई 250, किसी को टिकट ही नहीं है। सर मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है। सट्टा बजा रहे क्या? टेल योर स्टोरी टू द पुलिस। जब तक आप टिकट नहीं दिखाओगे आप बाहर नहीं हो। सवाल उठा कि क्या आईएएस दीपक रावत या दूसरे देश के आईएएस पीसीएस अधिकारी अगर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालते हैं तो ये सर्विस रूल्स के खिलाफ है?
हमने ये पूछा रिटायर्ड सीनियर IAS अधिकारी विनोद शर्मा से। हम जो नेगेटिव बातें किसी अधिकारी की या किसी एस्टेब्लिशमेंट की होती हैं उसको खूब प्रोपोगेट करते हैं। अगर किसी अधिकारी या किसी एस्टेब्लिशमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव अच्छे काम है उनको प्रोपोगेट अगर किया जा रहा है, आई एम इन फॉर इट, आई एम इन फेवर। अधिकारियों की ट्रांसपेरेंसी के लिए, अधिकारियों के अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अधिकारी खुद भी सामने आए और मीडिया का भी ये रोल है कि अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाए। एक न्यायिक अधिकारी पत्नी के पति, 2 बच्चों के पिता दीपक रावत चाहे तो दफ्तर से घर, घर से दफ्तर आ जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वक्त निकालते हैं फाइलों से ताकि फील्ड पर जनता की मुश्किलों को समझ सके, जिसकी सीख उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिली। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप लोग फाइल की दुनिया में जाते हैं, फाइल की दुनिया में कई दिक्कतें रहती हैं, फील्ड की दुनिया में आप कम जाते हैं। लेकिन उन्होंने फिर अपना ये सुझाव दिया और कहा कि आप जिस दिन फील्ड की दुनिया में जाएंगे तो फाइल की दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेसन है हम सबके लिए, जो हमें फॉलो करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम किधर है। ये तभी पता चलता है जब आप वाकई फील्ड में जाते हैं। जैसे एक छोटे से कोचिंग सेंटर में दीपक रावत पहुंचे, पता चला यहाँ खिड़की बनाने की इजाजत मकान मालिक नहीं दे रहा। उसके बाद क्या हुआ देखिए। तो किराया कितना ले रहे हैं आपसे? कितना ले रहे हैं? कहाँ गए टीचर? कितना किराया दे रहे हो? किराया कितना दे रहे हो उसका? सर हम दे रहे हैं इसका 2200 2200 रुपये ना। तो एक तो ये अवैध, ऊपर से किराया, तीसरा ये खिड़की भी नहीं, रोशनी भी नहीं, और बच्चे यहाँ भट्टी में बैठे हुए हैं। कम से कम अगर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं बच्चों को फायदा हो, थोड़ा इंसानों की तरह तो पढ़े। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे खिड़की बनाइए अच्छी, ठीक है, इनसे मत ले लेना पैसा गलती से भी। और यहाँ पे जितने ट्यूबलाइट लगा रहे हैं लगाने दीजिए इनको, पीछे भी। IAS दीपक रावत हर वीडियो में हर समस्या का हल निकालते वक्त कानूनी प्रक्रिया बताते रहते हैं। जवाबदेह अधिकारी कौन है उसे मौके पर बुलाते या फोन करते हैं, शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं, आरोपी पक्ष की हर दलील को शांति से सुनते हैं, बिना कानूनी कार्रवाई के भी समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं। जैसे इस दुकानदार को कूड़ा फेंक कर जाते पकड़ा और फिर क्या हुआ आप देखिएगा। ये अपनी दुकान का कूड़ा अपने ही दुकान के आगे छोड़ना, स्टेशन की रोड है हरिद्वार में है, तो ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात है। ये खराब बात से शहर आपका है या नहीं है? हमारे सबका है ना। तो इसके अब 2 तरीके, या तो मैं सिर्फ 5000 का चालान कर दूँ, लेकिन मैं चालान कब तक काटूंगा? वैसे तो मैं रोज काट सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और भी काम है। कल से सर मैं इसे बल्कि अपना वाल तो मैं हटाऊंगा ही, और सर बाकी भी ये सब मैं कल में तो मैं जीता नहीं हूँ ना, कल वाला इंसान ही नहीं हूँ। सिर्फ जुर्माना या सजा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। नागरिकों को जिम्मेदारी सिखाना भी प्रशासन का काम है, और पद के गुमान में रहने वाले अधिकारियों को ये प्रशासनिक मंत्र भी दीपक रावत जैसे IAS अधिकारियों से सीखना चाहिए। दीपक रावत अभी कुंभ मेला अधिकारी की जिम्मेदारी हरिद्वार में निभा रहे हैं और अब भी वो सोशल मीडिया पर अपने कार्यों को लेकर चर्चा में हैं। ऐसे में आज ABP न्यूज की राय है, प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि फील्ड पर भी जिम्मेदारी उठाएं। ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल पारदर्शी प्रशासन के लिए करें, जहां न्याय सिर्फ फाइलों में ही दबा न रहे बल्कि जमीन पर होता हुआ दिखे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए। दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान को उत्तर प्रदेश में चलते हुए आज पूरे 126 दिन पूरे हो गए और आज बाहुबली विजय मिश्रा से जुड़ी खबर आई। मुख्तार अंसारी से अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में चल रहे बुलडोजर के अब तक 126 दिन और 126वें दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को राहत दे दी, जिसमें अब 3 हफ्ते तक विजय मिश्रा के प्रयागराज के अल्लाहपुर वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर सरकारी बुलडोजर नहीं चलेगा।
यूपी की चित्रकूट जेल में बंद विजय मिश्रा पर संपत्ति हथियाने और 2010 में यूपी के तत्कालीन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर जानलेवा हमले की साजिश समेत करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते हफ्ते ही विजय मिश्रा की संपत्ति पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई होने वाली थी। कार्रवाई के खिलाफ विजय मिश्रा की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, मगर प्रदेश के अन्य अपराधियों को आर्थिक चोट देने का काम उत्तर प्रदेश में जारी है, जारी रहेगा।